हाँ जी ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बात सही है मेरी। ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, मुझे लगता है आपको दोनों को दिक्कत नहीं। ऑडियो वीडियो में कहीं दिक्कत बता देना। सर आवाज नहीं आ रही थी। सर अभी अब आ तक रही है ना? आपने जो मुझे लग बोला रहा था वो कुछ, नहीं लग आ रहा था रहा। कुछ गड़बड़ है, जब मैंने इसको रिकनेक्ट दोबारा किया है। अब क्लियर है ना? यस सर अब क्लियर है। अब क्लियर है ना? मुझे लग रहा था जब मैंने इसको चेक किया। हाँ जी, इन दोनों को जरा थोड़ा स्पीड से करते हैं ना, काफी टाइम हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो उसका एक्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, है ना? तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? जीरो। अरे एक्स की वैल्यू जीरो लगाएंगे तो वाई की वैल्यू क्या होगी? वन। ये वाला पॉइंट क्या आ गया? 0,1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अरे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? सीधे सीधे फोर। एक्स की वैल्यू फोर लगेगी तो 4 to the 8 + 1 कितना हो गया? 9। यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? फोर। अरे फोर थी जा 12, 12 + 1 कितना हो गया? 13। हाँ जी, आ रहा, पहले इसको कोई दिक्कत नहीं है अभी, है ना? सॉल्व करके मैंने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब क्या फायदा, देखो स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कई बार इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपको ग्राफ प्लॉट करने में 10 मिनट लग जाएंगे, मेरे 5-6 मिनट तो लगेंगे लगेंगे, और तो भी आपको परेशानी होगी, है ना? ये तरीका सबसे बेस्ट है काम करने का। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ लॉजिकली। लॉजिकली ग्राफ प्लॉट किया तैयार है। 0,1 यानी कि पॉइंट सपोज करो यहाँ पर है 0,1। इस पॉइंट को नाम वही डालना है जो ए है ना? ना ये नाम डाल देना, उसको कोई और नाम मत डाल देना, गलत हो जाएगा आपका सब कुछ। नहीं तो बी, बी कितना है? 4,9। अरे 1 2 3 4, और 4,9 ऊपर पहुंच गए। ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? बी, यानी कि 4,9। अरे सी कितना है? 4,13, यानी कि 4 को ही रहे होंगे, बस केवल और थोड़ा ऊपर बढ़ गया होगा। ये पॉइंट रह गया हमारा 4,13। ये बात शायद लॉजिकली समझ आ रही है मेरी। अब इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? ये ट्राइंगल आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, यानी कि हमें अल्टीमेटली इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। पहले बात क्लियर है मेरी? अब ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया। अब मैं करूंगा क्या, जरा लॉजिक समझना। अरे ये लाइन तो पैरेलल है ना, तो यानी कि एक लाइन यहाँ डॉटेड प्लॉट कर दी। अब ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये वाला बी पॉइंट है, तो एक्सेस पे कितना चले हम? 4 चले हैं, है ना? 4 पॉइंट होने के एक्स पे कितना चले हैं? 4। अब लॉजिकली समझना पहले रहा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अरे 0 से लेके 4, है ना? 0 से लेके 4 और वाई डी एक्स। पहले बताओ रूट कौन सी इस्तेमाल होगी इसमें? 0 से सर लेके 4 ट्रायंगल तक की। रूट किसकी इस्तेमाल होगी? ए सी, है ना? उससे ही ये पूरा एरिया निकल जाएगा। बात क्लियर है मेरी? तो y किससे एडजस्ट होगा यहाँ पर? AC से एडजस्ट होगा। माइनस, माइनस क्या करूंगा फिर? वही 0 से लेके 4,
और यहाँ पर सर ए बी वाई डी एक्स, और रूफ किस किस समान होगी? ए बी ए बी, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो फिगर से सारा क्लियर है। तो यहाँ से रूफ किसकी काम करेगी? ए बी। और इस बार ऐसा हुआ ही नहीं कि आगे बढ़ रहा हो, वो केस हुआ ही नहीं, यहाँ की यहाँ 3 की जगह 2 से काम बन गया। जो पिछली बार 3 से काम हुआ था वो क्यों नहीं बढ़ा? अरे ये पॉइंट आगे बढ़ा ही नहीं, ये पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है। तो हमने एक तरीके से देखा जाए इस वाले एरिया में से जब ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो उसने डायरेक्ट ये वाला एरिया फाइनली निकाल दिया। लॉजिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे आके लगभग खत्म है। हाँ ये आपको क्लियर है ये स्नेहा और आरब? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें जरा भी? हाँ जी, आप बताएंगे ना एसी की वैल्यू क्या लगेगी? 0 से लेके 4 एसी। अरे एसी भी y कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो एसी क्या है y, तो y की वैल्यू क्या लग गई यहाँ पर? 3x + 1 और dx माइनस 0 से लेके 4। ए बी पे जा जाओ। ए बी y की वैल्यू क्या होगा एक तरीके से यहाँ से 2x + 1 और dx, यानी कि क्वेश्चन यहाँ लॉजिक और भी खत्म हो गया। अब तो बस क्या केवल इसका इंटीग्रल, और इंटीग्रल तो बहुत ही छोटे लेवल का इंटीग्रल है, मतलब इंटीग्रल मुश्किल ही जरा भी। यानी कैसे करेंगे इंटीग्रल? 3x का क्या हो गया x²/2 प्लस x, और लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके 4। 2x का इंटीग्रल कितना हो गया x²/2 प्लस का x, लिमिट क्या लगेगी 0 to 4। और लोअर लिमिट लगानी ना इसमें कोई जरूरत है ना इसमें कोई जरूरत है। अपर लिमिट लगाओ, इसकी अपर लिमिट लगाओ, दोनों को माइनस कर दो। जब हम इतना कर चुके हैं तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं आपके लिए। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16/2 कितना हो गया 8, प्लस का कितना हो गया 4, ये अपर लिमिट सॉल्व हो गया आ गई। माइनस, अरे 2 से 2 को खा दो, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और प्लस का कितना हो गया 4। अरे देखो ये वाला 4 से 4 भी कैंसिल, यानी कि 8 3 24, 24 माइनस 16, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका 8 स्क्वायर यूनिट। स्नेहा एक बार आंसर चेक करेंगे 8 स्क्वायर यूनिट्स ये क्या? क्वेश्चन नंबर 5 यस 8 चलिए आंसर भी बिल्कुल सही है। हाँ जी, और आप कुछ पूछना तो नहीं है विशेष आपको कोई कंफ्यूजन? सर इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है बट वैसे जैसे हाँ। कि एसी की लाइन है सर आपको उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला चाहिए होगा एरिया शेडेड ये वाला, तो फिर मैं y का इस्तेमाल करता, एक्स टी वाई का इस्तेमाल करता। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फिर मैं एक्स टी वाई का इस्तेमाल करता, है ना। मैं आपको एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा, उसमें इस तरह की दिक्कतें आती हैं, पर एनसीईआरटी में ज्यादा दिक्कत इस तरह की नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, फिर कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के, और इसके साथ ही देखो ट्राइंगल वाले मैंने दोनों कैटेगरी करा दी है, बट मिसलेनियस में भी ट्राइंगल के 2 क्वेश्चन हैं। वो मैं चाहूंगा अगर आप कहोगे तो मैं फिगर वगैरह डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो मैं चाहूंगा कि उन क्वेश्चनों को आप एक बार खुद ट्राई करें। बिल्कुल सेम है जैसे आपके रिक्वायरमेंट होगा ना, वैसे सेम है, तो आपके लिए डाले जा सकते हैं होमवर्क में करने के लिए, कोई दिक्कत है तुरंत डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 372 क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सर्किल हमें दे रखा है वो है x² + y² = 4, फिर हमें लाइन दे रखी है x + y = 2, और ध्यान रखना क्या निकलवा रहा है हमसे स्मॉलर एरिया, ध्यान रखना कंडीशन है स्मॉलर एरिया की। मैं फिगर बना रहा हूँ और फिर आप जज करेंगे कि कौन सा हमें आंसर निकालना है। हाँ जी, ये सर्किल है और सर्किल का सेंटर क्या है 0,0 0,0, रेडियस कितना है 2%। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जैसे आपने है ना यही बता रहे थे स्नेहा भी कि इसका सर्किल का जो सेंटर है वो 0 0 है, और ना लॉजिकली फिगर बहुत सही होनी चाहिए, है ना, मतलब इतनी खूबसूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लॉजिक बहुत सही होना चाहिए। रेडियस क्या है 2, खाली बताएंगे ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा 2, 0,2 2,0, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0,2, क्योंकि रेडियस 2 है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये सब आप जानते हो बहुत जल्दी से अच्छे से। हाँ जी, ये रहा x + y = 2, जरा ध्यान रखें x + y = 2 में अगर मैं x की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और अगर मैं y की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। लाइन करके देखो जरा, करके देखो x की वैल्यू 0 लगाओ, देखो चलो कोई बात नहीं, लगा देता हूँ कोई बात नहीं, x + y = 2, x के लिए 0 लगाई
तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या वाई की वैल्यू 2 हो गई नहीं हो गई? सर मैं उस इक्वेशन लगा रहा x पर नहीं नहीं, वो तो सर्किल, उसका काम तो खत्म हो गया, उसका तो मैंने फिगर बना दी, यानी उसका काम तो मैंने लॉजिकली खत्म कर दिया। अब बात आ रही है लाइन को प्लॉट करने की, और देखो ट्रिक है करने की। अरे लाइन कहां से जा रही है? 2,0 से जा रही है और 0,2 से जा रही है, यानी कि लाइन, अब आप देखेंगे ना, खुद जज कर सकते हो कि लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये बात भी क्लियर है। अब कौन सा कह रहा है? स्मॉलर एरिया। और आपको स्मॉलर एरिया कौन सा दिखाई दे रहा है? बड़ी साफ सी सर बात है, ऊपर वाला। ऊपर वाला ही कौन सा होगा? स्मॉलर पार्ट होगा, यानी कि हमें ये वाला एरिया निकालना है, यानी कि फिगर का काम खत्म हो गया। मैं लॉजिकली लिख के इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा, आप इंटीग्रल करेंगे और आंसर को मैच करेंगे, है ना। अब बात आ रही है इस पार्ट का एरिया निकलेगा कैसे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, सही कहा आपने। 0 से लेके 2 वाई डी एक्स माइनस 0 से लेके 2 वाई डी एक्स, और दोनों बार 0 से लेके 2 चलेगा, और पहले क्या चलेगी? सर पहले सर्कल की रूफ और हाँ, उसके बाद कर का ट्रायंगल मतलब की। क्या हो गया यहाँ पर? सर्किल, और यहाँ पर लाइन का मतलब हो गया जो लाइन की इक्वेशन है ना, वही लगने वाला है। यानी कि 0 से लेके 2 वाई एडजस्ट करेंगे सर्किल की इक्वेशन की हेल्प से, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से लेके 2, वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स और डी एक्स। अब मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, ऑलरेडी फिर भी आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा, 1/2x अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना। और ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ध्यान रखना बहुत संभल के, इसका आंसर अलग निकालना, इसका आंसर अलग निकालना, फिर आंसर को इसमें से माइनस कर देना, और लोअर लिमिट इसमें दोनों में नहीं लगनी क्योंकि 0 होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप कर लोगे। छोड़ दो इसे, है ना, कर लेना एक बार ट्राई इसे, कोई दिक्कत है तो मेरे को बता देना, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, फिर हम जाएंगे इसकी मिसलेनियस पर। ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दी खत्म होने की तरफ ही है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो भी इंटीग्रल से मैच करता है। इंटीग्रल हमें जो यहाँ देखने को मिलेगा ना, वो इजी लेवल का इंटीग्रल। चैप्टर नंबर 7 का जो इंटीग्रल है वो थोड़ा सा फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में जो हम इंटीग्रल का लॉजिक यूज करते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो आपको दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। फिर भी मैं कह रहा हूँ कहीं भी कोई दिक्कत है एक बार डिस्कस जरूर करें। y इज इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू 2x, और एरिया बिटवीन कर्व्स हमें निकालने हैं। देखो इन्होंने ऐसा नाम नहीं दिए, और नाम नहीं भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x किसकी क्वेश्चन है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहते हो, पैराबोला है, वो भी राइट हैंड साइड वाला है, और y इज इक्वल टू 2x ये लाइन है, क्योंकि x और y दोनों की भी पावर 1 है, तो डेफिनेटली बात है ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। चलिए मैं इसका पहले लॉजिकली ग्राफ प्लॉट करता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो आप समझ गए होंगे। फिगर में हमेशा देखो थोड़ी बड़ी और साफ बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको हर चीज बड़ी क्लियर हो। ये हमारा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू 2x। तो गौर से देखना, अगर इसमें x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 होगी। अरे x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी। यानी कि लाइन कहां से जाएगी? ओरिजिन से जाएगी। और जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ता जा रहा है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि लाइन ऐसे जाने वाली है। हाँ यार, अब आइडिया क्लियर है मेरा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लाइन कैसे जाएगी और पैराबोला ऐसे बनेगा? लाइन पॉइंट देखो मेरा, क्या x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है कि नहीं? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 होगी नहीं होगी? x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी कि नहीं? ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ लाइन ओरिजिन से जाएगी, पहली बात क्लियर है, 0 0 से सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैंने कहा जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ता जा रहा है, यानी कि x पर 1 आ गया y पर 2 हो गया, x पर 2 हो गया तो y पर 4 हो गया। इसलिए लाइन एक आइडिया लग गया कि ऐसे जाने वाली है। हाँ बिल्कुल स्टेडी है ना, जो ओरिजिन से जाएगी, है ना। आप देख सकते हो आइडिया ले रहा होगा ना, ये पॉइंट कितना है 1,2, और ये पॉइंट अंदाज से ले रहा हूँ क्या है हमारे पास 2,4। लाइन ऐसी तो जाएगी, यानी आइडिया लग गया आपको। क्या
ये बात थोड़ी सी और क्लियर हो गई। अब बताओ इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है तो कौन सा बाउंडेड एरिया दिखाई दे रहा है? सर भाई बीच में दिखाई पड़ रहा सर्कल और वो है लाइन ना, एक वाला ही बाउंडेड एरिया दिखाई दे रहा है, कोई और बाउंडेड एरिया है ही नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से एक लाइन खींचूंगा और ये वाला पॉइंट निकालूंगा पहले मैं। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? दोनों इक्वेशन बिल्कुल सही, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से। और उसका भी कौन सा एक्स, किसके कोऑर्डिनेट की रियली इंपॉर्टेंस है? एक्स कोऑर्डिनेट की। उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो मैं यहाँ रख दूंगा। फिर यहाँ से यहाँ तक रूप किसकी चलेगी? कर्व की, यानी कि पैराबोला। चलो पहले कम करते हैं, पहले पॉइंट्स निकाल ही लेते हैं। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। अरे y की वैल्यू उठा करके मैंने यहाँ 2x लगा दी, तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर दिया, 4x। यानी कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4x। अरे 4 से 4 को काटो तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बराबर 0। अरे x की वैल्यू या तो 0 है या फिर 1 है। अरे 0 पे कंडीशन पहले ही कर चुकी है, यानी कि दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है x है, उसकी वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी। इसका मतलब x एक्सिस पे 1 चला होगा। हाँ जी, जरा विशेष आप बताएंगे कि कैसे आंसर निकलेगा इसका फाइनली? सर हम लाइन पर हम x की y कर सर देंगे y की वैल्यू हम माइनस पहले लाइन के फॉर्मूला इसमें लगाएंगे लगा y देंगे। dx। पैराबोला हाँ माइनस लाइन होएगा ना। हाँ, पैराबोला माइनस लाइन 0 से लेके 1 y dx माइनस 0 से लेके 1, नहीं ये भी y dx। तो सर अगर हम तो नीचे भी आ जाएगा। अब देखो लॉजिक समझो मैं क्या कह रहा हूँ। 0 से लेके 1 y dx, मैंने ये वाला एरिया निकाल दिया। अच्छा ठीक है। तो कर्व कौन सी इस्तेमाल करी यहाँ पर, P, यानी कि पैराबोला की। और मुझे तो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए था ना, ये वाला एरिया क्या करना है, मेरे को हटाना है। तो माइनस 0 से 1 क्या ले ली मैंने, y dx, मगर इसमें रूफ किसकी ले ली मैंने यहाँ पर, लाइन की। तो पैराबोला माइनस लाइन, उसने ये वाला एरिया, स्मॉलर पार्ट का एरिया निकाल दिया। ये बात समझ में आ गई होगी ना, ऑनलाइन सजेशन था, बिल्कुल सही सजेशन था ये। और चलिए लास्ट क्वेश्चन है तो इसको एक बार पूरा कर लेते हैं। ये पूरा आप करेंगे ना, जब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मेरा लगातार 2 घंटे हो गए बोलते हुए। तो y की वैल्यू पैराबोला से एडजस्ट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 4x dx माइनस 0 से लेके 1। अरे y की वैल्यू लाइन से एडजस्ट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 2x। और ठीक है, हाँ जी, जरा कंप्लीट करेंगे सेरा, फटाफट जरा इसे कंप्लीट करिए और इसका आंसर बताइए। मैं समझता हूँ ऑडियो वीडियो अब तो क्लियर है, हाँ अब तो क्लियर। बीच में है, मुझे लगा वीडियो फ्रीज हो। बताएंगे मेरा आंसर जल्दी से, है ना। ये देखो अंडर 4 क्या बन गया, 2 बन गया। ये एक्स की पावर कितनी है, 1/2। अरे 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2। बाहर आके कितना हो गया, 2/3। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 2 बाहर रखो, एक्स इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2। बताओ आंसर, मैच करो 1/3 आ जरा। रहा है, 1/3 आ गया बी पार्ट। कौन सा? सर आप कह रहे थे ऊपर वाला कोई पॉइंट। हाँ देखिए देखिए, एक्चुअली ना, एक्चुअली हुआ क्या है इसमें, x की वैल्यू कितनी है, 1। ये पॉइंट 1,2 रहा होगा, ये पॉइंट क्या रहा होगा, 1,2। क्योंकि x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और मुझे इसके y की वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा 0 से लेके 1, क्यों, अरे 1 ही क्यों आया, क्योंकि इसका x कितना चले होंगे, 1 ही तो चले होंगे। बात क्लियर है। ये जो 1 आया है ना, वो आया इसकी वजह से है, ये कोई डायरेक्ट नहीं निकल आया। ये इसका पॉइंट 102 था, इसलिए एक्स एक्सिस पे हम एक डिस्टेंस चले हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं इसका आंसर मैच हो गया है स्नेहा। और हमारा क्लियर है, ये तो कर लोगे, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये सर इससे complete। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा। 6 वाले का कह रहे हो, यस सर। 6 वाले, चलो विशेष के पास कुछ लिखा हुआ होगा जहाँ तक 6 वाले का लिखा हुआ ना, मतलब हाँ नहीं आंसर यार, जहाँ भी कह रहे मैच नहीं करना। मैंने फाइंड नहीं किया, फाइंड करके दिखा दो 2 मिनट में। कोई बात नहीं, मेरे को दिखा दो, मैं मैच कर लूँगा ना 6 वाला। मैंने इसके आगे करना है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, मैं भी कर लेता हूँ ना, क्योंकि इनकी डिमांड है। इसको हटा दूं, पहले ही बताओ। 6 वाले क्वेश्चन की इनकी डिमांड है, इनका आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, तो आप भी कर लेना, मैं आपको रेशो दे रहा हूँ अभी।
मगर इनको पूरा दोबारा नहीं भरना पड़ेगा ना। तो जहां से सॉल्व करना है मैं एक बार यहाँ उतार लेता हूँ, आप भी करना मैं भी करूँगा। ये है हमारा इंटीग्रल 0 से लेके 2 अंडर रूट यहाँ से 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx माइनस यहाँ पर 0 से लेके 2 फिर यहाँ से 2 माइनस एक्स और dx। एक बार से यहाँ चेक कर लेना, यही था ना क्वेश्चन। तो यस सर यही है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट 0 से लेके 2 माइनस 2 का यानी कि कितना हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से लेके 2 और लोअर लिमिट तो मेरे को लगानी है नहीं, है ना। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 और साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 यानी कि साइन इनवर्स 1, इसको कहते हैं हम पाई बाई 2 और लोअर लिमिट में लगाऊंगा नहीं, यानी क्या हो गया एक तरीके से पूरा पाई, ये तो सॉल्व करके पाई बन गया माइनस 2 लगाएंगे 2 की जगह 4 और यहाँ से 4 अपॉन 2 यानी कि 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो है नहीं यानी कि 2 हो गया माइनस 2 हो गया। एक बार देखेंगे आंसर पाई माइनस 2 है क्या इसका, बी वाला यस पार्ट। सर यस चलिए सर बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मिसलेनियस पर इसके। और ध्यान रखना मैं ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, तो कुछ क्वेश्चनों को बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहे हैं तो उनको एक बार छोड़ भी सकते हैं, मतलब छोड़कर आप ट्राई करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, है ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 14 है, इसमें कई सारे कर्व भी हैं, लाइन भी है, लाइन भी 2-3 हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहे हैं, 2 कर्व वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 12 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये नहीं आएंगे। खैर फिलहाल हम स्टार्टिंग करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस बार 2 कर्व वाले या ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें कई सारे कर्व भी आ गई, लाइन भी आ गई, एक्स एक्सिस भी आ गई, वाई एक्सिस भी, वो नहीं आएंगे, है ना। ये कहना है सीबीएसई बोर्ड। तो मोस्टली क्वेश्चन हमारे इसमें से मैं करने ही है, आप सब सीख जाओगे। चीज कोई नहीं होती, बस चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना, एक ही फिगर में 2-3 चीज आ जाती है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगने लगता है। लॉजिक वही काम करेगा, लॉजिक कोई नया नहीं है। जरा फर्स्ट पार्ट करते हैं जरा जल्दी से। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और मैं सोचूंगा कि काफी क्वेश्चन करने हैं हमें भी इसमें, और आप सब जान ही चुके हो, तो मैं फिगर बना के छोड़ दूंगा, लॉजिक पे लाके छोड़ दूंगा आप इंटीग्रल बड़े आराम से कर लो। चलिए ये हाँ, ये किसकी क्वेश्चन है, ये पैराबोला, बिल्कुल सही है पैराबोला, वो भी अपर वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये लाइन क्या आ रही होगी, एक्स इज इक्वल टू 1। फिर क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, थोड़ी आगे रही होगी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस, अरे सीधी सी बात है कि इन सबसे बाउंडेड एरिया तो यही वाला है। ये समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन में कुछ खास बचता नहीं है, मैं समझता हूँ सब कुछ क्लियर होगा। हाँ ये बताएंगे आगे क्या करने वाला हूँ मैं, अब आगे क्या होगा इस क्वेश्चन में। हाँ यार अब क्या रेस्पॉन्स है आपका, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, लिमिट 1 से लेके 2 और फॉर्मूला बाई dx। और मैंने कहा था कि और एक चीज का और ध्यान रखना जरा, मान के चलो लिमिट अंदर होती तो वो पैराबोला के अंदर का एरिया निकालता, पैराबोला की लिमिट बाहर है तो वो पैराबोला के बाहर का एरिया निकालेगा। सपोज करो लिमिट यहाँ से यहाँ तक होती, इस तरह का कुछ बनता, तो वो पैराबोला के अंदर का एरिया निकालता, है ना। हाँ एक्स डी वाई की इक्वेशन होती और वो एरिया भी कौन सा निकलता, अंदर का निकलता, है ना। मगर इसमें लिमिट बाहर डाई कर रही है तो वो पैराबोला के बाहर का ही एरिया निकालेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप जानते हो सब चीजें, कोई बहुत नई बात नहीं है वैसे। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 से लेके 2, अरे रूफ केवल एक ही है, वो किसकी है, पैराबोला की, तो वाई किससे एडजस्ट होगा, पैराबोला की इक्वेशन से। तो वाई की वैल्यू क्या लगा दूंगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर और dx, और जब इतना कर ही लिया है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो गया, एक्स क्यूब बाई 3, 1 से लेके 2, 2 का क्यूब कितना हो गया 8/3 माइनस 1/3
यानी कि आंसर क्या आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट। एक बार चेक करेंगे, यही आंसर है क्या 7/3? सर यही है। सर ये आपने कैसे किया? अच्छा कैसे किया, फिगर समझ आ गई थी? यस सर। ये समझ आ गया था कि 1 से लेके 2/dx। सर इसके अंदर हमने बड़ा ट्रायंगल माइनस छोटा ट्रायंगल क्यों नहीं किया? ट्राइंगल का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। इसमें अगर आप देखोगे ट्राइंगल का तो कोई काम ही नहीं है। मुझे ये वाला एरिया निकालना पहले से। ये देखो यार, ये यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी चल रही है, देखेंगे ना उल्टा देखो यार, यहाँ से यहाँ तक रूफ सर किसकी चल रही पैराबोला है, की है। पैराबोला की। तो इसमें दो कम तो है ही नहीं, माइनस करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 1 से लेके 2 और एक्स एक्सिस पे लिमिट चल रही है तो वाई डी एक्स, वाई किससे एडजस्ट होगा, पैराबोला से। हमारी बात क्लियर है आपको मेरी, श्रेया आरव दोनों को क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, विशेष कुछ पूछना तो नहीं है? सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ सर इसमें स्क्वायर यूनिट की जरूरत हाँ, इसका यूनिट सब एरिया है ना, हाँ एरिया है ना भाई, एरिया है तो एरिया हमेशा कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। और हमें ये नहीं पता कि मीटर में है सेंटीमीटर में है, तो हम क्या लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स। सपोज करो वॉल्यूम होता है तो हम क्या लिख देते हैं हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ कुछ नहीं पता तो यूनिट्स का क्यूब लिख देते हैं, है ना, या क्यूबिक यूनिट लिख देते हैं। तो वो उसका एक इंडिकेशन है कि जो भी आंसर है वो स्क्वायर के फॉर्मेट में ही आएगा। फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, है ना, इसी मिसलेनियस की बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू कितना है x4, फिर कितना है x इज इक्वल टू 1, फिर कितना है x इज इक्वल टू 5 और फिर है x एक्सिस। फिगर समझना है मेन, बाकी बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी तो इंटीग्रल में करूँ बहुत आराम से आप कर ही लोगे, इंटीग्रल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, भले ही ये एकदम डायरेक्टली आपको पैराबोला ना लग रहा हो, पर इसकी शेप पैराबोला जैसी ही बननी है। आप बताओ कि पैराबोला में कौन सी वाली शेप बननी है, अपवर्ड वाली, है ना। x 0 है तो y भी क्या होगा 0, सर अपवर्ड और बनी स्क्वायर हुई की जगह क्या है पावर 4 है, यानी कि x की वैल्यू जरा सी बढ़ते ही y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। यानी कि थोड़ा फैला के बनाते हैं ना पैराबोला को, हम इसकी जगह थोड़ा कम फैलाएंगे और वैल्यू को बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि बनेगी शेप। ये कॉमन सेंस काम कर रहा है इसमें। ये बात क्लियर ना मेरी, एक्स स्क्वायर की जगह x4 है तो 1 होते क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, खैर 2 होते क्या हो जाएगा सीधे 16 हो जाएगा। स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर पावर 4 होने की वजह से 2 की पावर 4 सीधे 16 बना देगा, यानी कि y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। बात शायद मेरी क्लियर हो गई होगी, है ना। इसका मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, x इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस। तो सीधी सी बात है x इक्वल टू 1 ऐसे रही होगी, x इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि ये लाइन x इक्वल टू 5 ऐसे रही होगी, और x एक्सिस मींस कंक्लूजन हो गया हमारे पास ये वाला बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। चलिए अब इसे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे कितना है 1 से लेके 5 और y dx, 1 से लेके 5, हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी चल रही है इस वाले कर्व की, तो y की वैल्यू क्या होगी इस कर्व से एडजस्ट ही तो होगी, तो y की वैल्यू क्या लगा दूंगा यहाँ पर x4 और यहाँ से dx। इसका आंसर जरा कंप्लीट करो और आंसर एक बार चेक करो पीछे से सही आ रहा है या नहीं। आप खुद कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर एक बार चेक करेंगे, विशेष आप भी जरा देख लो और करो एक बार आंसर मैच करो। मैच करेगा ही करेगा, ना करने वाली बात है नहीं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लेंगे। कंपेयर 25 6 होता है 625 बिल्कुल सही, 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। देखेंगे आंसर आएगा क्या किसी का, मैच हो गया आंसर। सर आ गया आंसर। चलिए ये कह रहे हैं कि आंसर आ चुका है, इनका आंसर मैच कर गया है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। आ रहा आपका आंसर आया, क्या आंसर आ रहा है इसका फाइनली? सर अभी निकाल रहा हूँ।
निकाल लिया। हंसने आप बताइए आंसर क्या था इसका फाइनली? सर इसका आंसर बता। हम बोलो। सर इसका आंसर मेरा तो कितना आ रहा था 62, मतलब 624.8 समथिंग आ रहा है। 624। देखना आंसर विशेष पीछे क्या दे रखा है? तो यही है, मतलब यही दे रखा है, उसको राउंड फिगर में करके। 624.8 है ना? यस सर। 624.8 इसका आंसर है ना? आ गया? चलिए, है ना? फ्रैक्शन में कई बार छोड़ दो तो ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं है ना? मगर जब इजीली पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर तो बात ये है ना? ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, दो लोगों का आंसर मैच कर चुका है। आरब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसलेनियस हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आप, है ना? मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से और डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स। एक तो क्या है y = x है और एक y = कितना है हमारे पास x²। दो हमारे पास इन्होंने इक्वेशन दे रखी है। अब शायद समझने की इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई क्वेश्चन कर चुके हैं। x² = y यानी कि पैराबोला हो गया। y = x है तो लाइन ऐसे जाएगी। अब मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ यहीं पर, है ना? इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। थोड़ा सा और लॉजिकली कंप्लीट कर देता हूँ। मुझे अल्टीमेटली एरिया बाउंडेड ये निकालना है। कहीं भी लग रहा हो आपको मैंने इतनी जल्दी क्यों प्लॉट कर दिया, कैसे कर दिया, तो डिस्कस कर सकते हैं। y = x लाइन की इक्वेशन है, 0 0 से जा रही है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इन दोनों को सोल्व करके x की वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू x लगा दूंगा तो x² = x हो गया, यानी कि x की वैल्यू 1 हो गई, है ना? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया यहाँ पर? 1 आ गया। मैंने क्या करने वाला हूँ 0 से लेके 1 y dx माइनस 0 से लेके 1 y dx, यानी कि पहले जो रूप चलेगी वो लाइन की चलेगी और दूसरे रूप में, दूसरे पार्ट में रूप पैराबोला की चलेगी। कर लोगे आप कंप्लीट, है ना? सेम क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, है ना? कोई डिस्कस तो नहीं करना। चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम अपना इधर जाने के लिए नेक्स्ट ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जाना ना, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी बात आ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और y = कितना है 4x², फिर x = 0 है, y = 1 है और y = 4 है। मैं इसकी फिगर पर ज्यादा फोकस करूंगा। इंटीग्रल बहुत आसान होते हैं, आप खुद भी कर सकते हो। हाँ जी बताएंगे जरा, ये कौन सी शेप है? पैराबोला। पैराबोला। और पैराबोला भी कौन सा वाला? ऊपर वाला। ऊपर x की वैल्यू वाला। 0 करते, y की वैल्यू 0 भी आ रही है, यानी कि वर्टेक्स इसका भी क्या होगा 0 0 होगा। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। हाँ जी, x = 0 का मतलब क्या हो गया? y एक्सिस। y एक्सिस। y एक्सिस को हम x = 0 भी कहते हैं, तो ऑलरेडी बनी हुई है। x = 0 का मतलब क्या होता है y एक्सिस, y = 0 का मतलब क्या होता है x एक्सिस। ये भी ग्राफ प्लॉट हो गया x = 0 का, जो ऑलरेडी प्लॉटेड है ना। y = कांस्टेंट यानी कि पैरेलल टू x एक्स एक्सिस, एक्सिस। है ना? पैरेलल टू x एक्सिस y = 1, फिर पैरेलल टू x एक्सिस यानी कि y = 4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है। ध्यान रखना, इस बार फर्स्ट क्वाड्रेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और आपने इस पर नहीं ध्यान दिया तो आप इसका एरिया होता डबल कर दो, और इस बार डबल नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया से ही मतलब रखना है। हाँ जी, अब बताओ कि ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, कौन से वाले फॉर्मूले से? 1 से 4 बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1 से लेके 4, मगर लिमिट y एक्सिस पे चली गई है तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा x dy। अब यहाँ से देखो 1 से लेके 4 तक, हाँ जी, रूफ किसकी इस्तेमाल हो रही है?
सर लाइन की है ना। हाँ जी, क्या कहते थे? सर लाइन की नहीं हुई वो। नहीं नहीं, पैराबोला। देखो यहाँ से देखो जरा, देखना जरा गौर से। 1 से लेके 4 है, और इसके Yes. सामने वाला जो रूफ है, ये वाली रूफ किसकी है? अच्छा ठीक है सर। पैराबोला की, है ना। तो पैराबोला के रूप इस्तेमाल हो, कहीं भी कंफ्यूजन हो डिस्कस जरूर करें। 1 से लेके 4 एक्स की वैल्यू पैराबोला से एडजस्ट होगी, तो सीधी सी बात है कि एक्स स्क्वायर कितना है? वाई अपॉन 4। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट वाई अपॉन 2, और यहाँ से डी वाई। ये जो 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, मगर नीचे था तो नीचे लिखूंगा 1/2, और y की पावर 1/2 का इंटीग्रल 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, और बाहर आके क्या होगा? 2/3, और लिमिट बन जाएगी 1 से लेके 4। 2 से 2 को मैंने काट दिया, 1/3 बाहर है ही। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। यहाँ लगाएंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, यानी कि 1/3 तो है ही। 1 की पावर कुछ भी रहे तो 1 ही रहता है। 4 का पहले अंडर रूट निकालेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8 माइनस 1 यानी कि 7/3। हाँ देखेंगे आंसर 7/3 स्क्वायर यूनिट है कि नहीं? यस सर, यही है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सही समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा मैं और पेशेंसली समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें मॉड का लॉजिक आ गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दूं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मॉड का कॉन्सेप्ट है। मॉड का कॉन्सेप्ट हम 11th में भी समझाते हैं कि मॉड 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0। मॉड का आंसर सिंपल भाषा में कहें तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, मतलब 0 या 0 से बड़ा होता है, उसका आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आता। मगर थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो इसलिए थोड़ा सा और आराम से समझाऊंगा। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। वैल्यूएट जो करना है वो -6 से लेके 0 और मॉड ऑफ x प्लस 3 एंड dx, इसका हमें एरिया चाहिए। समझ आ रहा है? पहले फोकस करने के बाद समझने पे, क्योंकि मॉड का तो इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। मॉड में इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं, इसको एक बार रिपीट भी कर रहा हूँ। मॉड x प्लस एक्स होता है या माइनस एक्स होता है? प्लस एक्स का वो होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0। यहाँ पर हम बात करें मॉड ऑफ x प्लस 3, या तो क्या होगा? ये प्लस का x प्लस 3 होगा, या फिर माइनस का x प्लस 3 होगा। प्लस का x प्लस 3 कब होगा? जब वो x प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और ये क्या होगा? x प्लस 3 जब लेस देन 0। यानी कि एक तरीके से हम अगर कहें कि मॉड ऑफ x प्लस 3 या तो प्लस का x प्लस 3 है या माइनस का x प्लस 3 है, कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है और x इज लेस देन -3 है। पहले इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब बात आ रही है इसके ग्राफ को प्लॉट करने की। लॉजिकली समझना, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस 3, और यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? माइनस या माइनस से बड़ी ही पुट होगी। y इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का x प्लस 3 हो गया, मगर यहाँ x की वैल्यू -c से छोटी ही पुट होगी। ठीक है, बात आ रही है इसके ग्राफ को प्लॉट करने की। तो पहले लॉजिकली ग्राफ समझना कि ग्राफ कैसे इसका प्लॉट होता है। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी क्या हो गई? y एक्सिस है ना। और जरा फोकस करना कि y की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जाने वाली। इसका मिनिमम आंसर क्या हो सकता है? y का मिनिमम आंसर क्या हो सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ y का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? मिनिमम y की वैल्यू -3 तो आ ही नहीं सकती। y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ 0 हो सकती है। y की बात कर रहा हूँ, क्योंकि y कभी नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। चलो, हाँ, मॉड की वजह से सही कह रहे हैं, वही लॉजिक है कि मॉड लगा हुआ है ना। एक जनरल कंसेप्ट बात करें, अरे इसका आंसर कभी नेगेटिव में आएगा ही नहीं, इसका मिनिमम आंसर क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जाने वाली, यानी ग्राफ इस लाइन से नीचे नहीं जाएगा। तो तुम्हें जगह बहुत मेरे लिए काम हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ इस लाइन से नीचे जाएगा ही नहीं। पहले बात समझ आ रही मेरी?
अब बात आ रही है दूसरी कि y की वैल्यू 0 कब बनेगी। जब x की वैल्यू -3। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो। और -3 क्या होगा, अरे -1 -2 -3, यानी कि यहाँ रहा होगा, सपोज करो क्या चीज हमारे पास -3, और x की वैल्यू -3 जैसे ही मैं पुट करूंगा y की वैल्यू उस समय क्या बना देगा, उसको 0 बना देगा, और y की वैल्यू 0 से कम नहीं आएगी। और ये लाइन का ग्राफ है, ग्राफ तो लाइन ही है ना। अब देखो जरा कॉमन सेंस की बात करो, मुझे कैसे आइडिया लग गया कि इसका आंसर ऐसे ही जाने वाला है, इसका ग्राफ ऐसे ही जाने वाला है। क्यों, अब जरा लॉजिक समझ आ रहा, अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहें। -3 पुट करें तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0। -3 से बड़ी क्या होगी, -2। -2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। फिर क्या पुट करेंगे, -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। हल्का सा आइडिया लग गया, ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ जाएगा। -3 से कम, और -3 से कम है तो यहाँ जाना पड़ेगा, -4, अरे -4 + 3 -1, बट माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर +1 हो गई। फिर क्या लगाई मैंने, -5 + 3 -2, बट माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, +2। ये बात शायद मेरी समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो डिस्कस करें। आपके समझ में आ गई ये बात? हाँ जी, स्नेहा आ रहा, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं पहले इस ग्राफ को लेकर के? मेन इसमें यही है, इस क्वेश्चन में ग्राफ समझना। अब यहाँ पे क्या रहा होगा, -4 -5, और यहाँ रहा होगा -6। अब और थोड़ा सा इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ को समझते हैं। ये -6 यानी कि यहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म हो जाएगा, 0 पे खत्म हो जाएगा। यानी कि हमें जो एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए। ये वाली बात शायद और क्लियर हो गई होगी, है ना। हमें एरिया क्या चाहिए, ये वाला बाउंडेड एरिया चाहिए, क्योंकि -6 से 0 पे जा रहे हैं और बीच में पॉइंट कौन सा आ गया, -3। अब तुम गौर से देखा जाए तो इधर भी गैप कितना है, 3 है, इधर भी गैप कितने हैं, 1 2 3 है, और लाइन भी एक ही है। यानी कि मैं एक का एरिया निकालूं उसका डबल कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि इसका एरिया निकालता हूं उसको क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि दुगना कर दूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप क्या कहते हैं? सर कोई लिमिट गिवन है आपको? हाँ, क्वेश्चन का पार्ट है। हाँ जी, ये बात क्लियर है मेरी। अब देखो मैं फिर फाइनल टेस्ट पे आ रहा हूँ बस, अब है ना, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी सारे लॉजिक के जो फिगर बनाई है मैंने क्या सोच के, वो सारी चीजें यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई हैं। कहीं भी कोई दिक्कत है तुरंत डिस्कस करें कि ग्राफ मैंने जो लॉजिकली ग्राफ बनाया है इसका वो कैसे प्लॉट किया है। और अब स्नेहा फाइनल पूछ रहा हूँ, फिर मैं हटाने वाला हूँ उससे, तो दिक्कत तो नहीं यहाँ यस पर? सर, क्लियर है। चलो वेरी गुड, फिर तो बात ही खत्म, है ना। यही मेन समझाना होता है, क्योंकि अब आप जो भी मैं करने वाला हूँ वो मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो बहुत अच्छे से। डबल लिमिट क्या हो गई, सपोज करो ये वाला आंसर निकालना हो तो -3 से लेके 0 और यहाँ से y dx, डबल कर दिया, -3 से लेके 0, अरे यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी है, इसकी, है ना। और ये वाली क्या है, -3 से बड़ी है, तो इसमें रूप कौन सी इस्तेमाल करूंगा, -3 या -3 से बड़ी होने पर कौन सा था, y इक्वल टू क्या था यहाँ पर हमारे पास, x + 3 और dx। अरे एरिया कभी नेगेटिव में आ भी जाए ना तो भी पॉजिटिव लिखना, क्योंकि बिकॉज एरिया पे क्या लगा रहता है, मॉड लगा रहता है। मॉड मीन्स एरिया नेवर बी नेगेटिव, एरिया नेवर बी नेगेटिव, यानी कभी नेगेटिव आ भी जाए तो भी आंसर इसका पॉजिटिव लिखा जाता है। डबल, है ना, पहले इंटीग्रल कर लेता हूँ, x का इंटीग्रल x²/2 प्लस का 3x -3 से लेके 0, डबल, है ना, डबल तो फिर बाद में कर देंगे वो ज्यादा बेटर है, इस पहले समझने में कंफ्यूज ना हो। 0 लगाएंगे फिर तो कितना हो गया, 0 माइनस, फिर क्या लगाएंगे, -3 यानी कितना हो गया, 9/2, और यहाँ से कितना हो गया, -9, और ब्रैकेट बंद, यानी कि 9 - 18 -9, है ना, -9, और माइनस ऑलरेडी है, यहाँ से कितना हो गया, 9/2, और इसका डबल भी करना था, इंटू 2 कर दिया, 2 से 2 खत्म हो गया, आंसर इसका आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। पहले एक बार देखेंगे, इसलिए आंसर यही है क्या इसका, 9 स्क्वायर यूनिट्स। यस सर, यही है। हाँ जी, कोई डिस्कशन नहीं करना, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ध्यान रखना जितने पार्ट का गैप इधर था उतने ही पार्ट का गैप इधर है, बस केवल मॉड की वजह से लाइन तो एक ही है ना, नेगेटिव की वजह से इधर चला गया, पॉजिटिव की वजह से थोड़ा सा इधर हो गया, सब कुछ वही था, इसलिए मैंने और थोड़ा सा इसको जल्दी कर दिया। कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ वगैरह का जिसको आइडिया है वो और जल्दी से इसको समझ लेंगे,
हाई बेसिस हटा दो उसको मैं यहाँ से। जी सर। हाँ जी, मैं समझता हूँ, चाहे और ग्राफ को आइडिया आपको हो या ना हो, साइन एक्स का ग्राफ तो हमने आपके संग ए और डी में भी कई बार डिस्कस किया है, तो उसका Yes, ग्राफ तो sir. आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, है ना। वैसे आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए कि साइन का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, कॉस का ग्राफ का लॉजिक क्या होता है। मैं हल्का सा बहुत शॉर्ट में, डीएनए जैसे सा होता है थोड़ा। है ना, बहुत शॉर्ट में अगर चले तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है ना। हाँ। और cos x का ग्राफ क्या चलता है, ऐसे चलता है। तो ऊपर से यही स्टैक है, होता है। वो ऐसे चलता है ना, जीरो एक्स जीरो, cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है। tan x का ग्राफ हमेशा क्या चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे इस फॉर्मेट में चलता है। ये tan x प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। cot x की बात करें तो उसका ग्राफ ऐसे चलता है, इस फॉर्मेट में चलता है cot x का ग्राफ। अगर हम sec और cosec की बात करें तो उसका ग्राफ ऐसे सर ऐसे उल्टे ऐसे उल्टे चलते फिर हैं ऐसे इसमें। फिर ऐसे, इस तरीके से, है ना, क्योंकि उसका आंसर -1 और 1 के बीच में नहीं आता, या तो 1 से ऊपर होगा या -1 से कम होगा। तो इस तरह से इसका sec x और cosec x ग्राफ प्लॉट होता है। बीच में थोड़ा सा गैप आता जाता है sec और cosec के केस में ना, बीच में यहाँ गैप आता है। तो ये हल्का सा मैंने शॉर्टली का आइडिया दिया। फिलहाल हमें जरूरत है sin x से ग्राफ की, और मैं पहले इसको पूरा ग्राफिकली समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन तो आप खुद भी अपने आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इजी क्वेश्चन। मैं सारे को हटा रहा हूँ, फिर एक बार आपके संग यहाँ पर इस AOI के हिसाब से क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2 पाई। ध्यान रखना ग्राफ की तरफ बेसे जाना है। ग्राफ आ गया फिर तो कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन। यहाँ वैल्यू क्या होती है 1 और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो साइन का ग्राफ ऊपर बढ़ा 90 तक, फिर 180 पे फिर 0 आ गया, फिर 270 पर माइनस किया और 360 पर ऐसे चल गया, है ना। ये कितना होता है 0। ये वैल्यू क्या होती है 90 π/2 π/2। ये क्या होती है पाई पाई प्लस π/2, यानी कितना होता है 2 3π/2। यहाँ होता है आपका 2 पाई। पहले देखो आंसर में निकालना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 पाई, यानी कि हमें ये सारा एरिया निकालना है ना हमें। मगर देखो मैं सारा निकालूंगा नहीं, अरे मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकालूंगा, मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकालूंगा और इसको क्या कर दूंगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसे 4 पार्ट है। अरे पूरा निकाला तो डबल कर दूंगा, और सिंगल निकाला है तो उसका 4 गुना कर दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को एरिया ये सारा चाहिए था। निकालूंगा सिर्फ ये वाला पार्ट और इसको क्या कर दूंगा इंटू 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना कर दूंगा, तो एक साथ आंसर वो निकाल देगा 0 से लेकर 2 पाई। चलिए खैर ये बात भी क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन हो तो इसमें डिस्कस करें। 4 टाइम्स कर दिया और लिमिट, हाँ जी, अब लिमिट कितनी चलेगी π/2 0 से लेके π/2, है ना। यहाँ से आप तो देखेंगे लिमिट कितनी है 0 से π/2 और यहाँ से y dx 4 टाइम्स, और लिमिट है 0 से π/2। अरे y की वैल्यू कर्व से एडजस्ट होगी तो y की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पर हमारी sin x sin x, है ना। यहाँ से sin x और dx, यहाँ से 4 को बाहर रखा, अब sin x हमने क्या करा इंटीग्रल, डिफरेंशियल cos x होता है, minus cos इंटीग्रल x क्या होता है इसका माइनस cos x, और 0 से लेके π/2। माइनस को मैंने कांस्टेंट होने के से बाहर रख दिया और यहाँ लगा दिया cos x, और 0 से लेकर आ दिया π/2 -4। अब लगाई अपर लिमिट cos 90 0, cos 90 0 और cos 0 1, और देखो अल्टीमेटली अपने आप भले प्लस बन गया, और भले ही अगर सपोज को नेगेटिव भी आता तो भी मैं इसका आंसर पॉजिटिव ही लिखता, क्योंकि एरिया नेवर बी नेगेटिव। -4 का -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। एक बार क्रॉस चेक करेंगे 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है क्या, यस यही है। यही आंसर है ना। चलिए टाइम के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन करा दूं, कोई दिक्कत ना हो तो किसी को। नो सर नेक्स्ट क्लास है। फिर तो 59 हम 6 हो ही चुके हैं, 6 बज ही गए। चलिए खैर आप मना कर रहे हो तो फिर मैं अगले क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ।
अब आपके संग कोई भी डिफिकल्टीज है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपकी क्लास है तो पहले आपको कोई डिफिकल्टीज कुछ डिस्कस नहीं करना। No, sir. Thank you, आरव sir. आपको कोई दिक्कत? सर एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन था, हाँ भेजो भेजो मेरे को, सर भेजो। एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का एक बार एनसीईआरटी का तो पेज बेसिस निकालना है। वाटर इंटीग्रल का कह रहे हैं ना, इंटीग्रल का पेज बताना कौन सा कह रहे हो? सर एक्सरसाइज 2 थी। एक्सरसाइज 2, चलो एक्सरसाइज 2 निकाल देना एक बार जरा। एक्सरसाइज 2 सब्स्टिट्यूशन वाली है ना? यस चलिए सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज आ गई है। सर, कौन सा उसमें एक क्वेश्चन कह रहे वो हो? था 1/1 माइनस कॉट एक्स का क्वेश्चन। एक मिनट, नंबर कौन सा कह रहे हो? सुन नहीं पाया आपकी बात को पूरा अच्छे से। सर 28 या 29 था सर। 28, ये तो 28 कह रहे हैं cos x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस sin x। नहीं सर, एक आगे था सर, एक 1/1 माइनस कॉट एक्स करके। अच्छा 1 अपॉन 1 प्लस cot x 32 या 33, 1 यस अपॉन 1 सर, माइनस। यस अच्छा सर। वो कह रहे हैं। हाँ ये दोनों क्वेश्चन यूनिक है, इनका करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है और यूनिक तरीके से उसका आंसर निकाला जाता है। तो आप कहो वर्टेक्स वाला बताऊं या 10x वाला, कौन सा, क्या कोई भी बता दो अपनी बड़ी से। सर कोई भी बता दो, सेम मेथड होगा तो। सेम मेथड, बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों का मेथड सेम है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ 32, पेज नंबर 305। इंटीग्रल का निशान 1 अपॉन यहाँ से है 1 प्लस cot x और dx। चलिए मैं बुक को यहाँ साइड में, देखिए करने का तरीका हमें वैसे साफ बताएंगे ना, कैसे करते हैं इसकी स्टार्टिंग। 1 प्लस cot x क्या बन गया? cos x अपॉन यस सर, यही sin दिया x था मैंने और भी। dx। साइन ऊपर पहुंच गया, एलसीएम लेने के बाद तो साइन अपॉन sin साइन x एक्स और प्लस नीचे कॉस कितना हो एक्स। गया? sin x प्लस cos x और dx। 2 से डिवाइड किया और 2 से क्या करा? मल्टीप्लाई। 1 अपॉन 2, और जो 2 sin x है उसको हम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे इसे sin x प्लस cos x, और एक बार क्या लिखेंगे इसे हम sin x माइनस cos x, है ना? अल्टीमेटली है तो 2 sin x ही, भाई एक बार प्लस का cos x है, एक बार माइनस का cos x है। हाँ यार आप समझ आ गया, बस यही यस तक सर, खेल है, जो यस। भी है समझने का काम केवल यहीं तक है। अब इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो आप ना कर सको, मेन बात हो रही है यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि अच्छा, फिर लैगिंग से वाली बस है। सेपरेट कर लेंगे सर। बस सेपरेट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/2, dx का इंटीग्रल कितना हो गया? x प्लस 1/2, इसको t मानेंगे तो sin x प्लस cos अच्छा x हाँ, का फिर तो डिफरेंस, सर हो ही गया। है ना? करूँ पूरा या हो गया? ये सर हो गया, क्योंकि डिफरेंशियल करेंगे तो टी बस से कट बस ही बस, है जाएगा। ना? ठीक है ना? और कहीं कोई दिक्कत है आंसर में तो वो मैं ही करा दूंगा। sin x का बस सर डिफरेंशियल इसका cos x हो डिफरेंशियल गया, कर देंगे, cos वो x का कट हो माइनस गया। sin x हो गया। यहाँ sin x माइनस cos x है तो माइनस बाहर आ जाएगा, है ना? माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2, और यहाँ हो जाएगा dt अपॉन टी, यानी कि log t, यानी कि 1/2x माइनस 1/2 log mod t। और t का मतलब क्या हो गया हमारे यस पास? सर, समझ यहाँ गया। पर sin x प्लस cos x प्लस का c। ऐसे ही दूसरा वाला भी होता है, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर, कोई फर्क नहीं है। ओके सर। चलिए और कोई दिक्कत? नहीं सर, अभी तो। चलिए खैर इसको रिवाइज करते रहिए, है ना? फिर आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास को ही एंड कर